हरे कृष्णा दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मल्टीटास्किंग मोटिवेशनल मी में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक्चुअली कल है क्रिसमस, परसों क्रिसमस है और कल हमारी सोसाइटी में कार्निवल लग रहा है क्रिसमस का। तो उसके लिए मुझे स्टॉल लगाना है। अब स्टॉल किसका लगाना है? जो जो चीज़ें मैं बनाती हूँ, पंजीरी बनाती हूँ, ड्राई फ्रूट लड्डू बनाती हूँ, पिकल्स बनाती हूँ और साथ में बनाती हूँ स्वेटर्स वगैरह, नीटिंग। तो ये सब चीज़ों का मैं स्टॉल लगा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा टाइम था मेरे पास। अभी सब इधर उधर गए, मेरी बेटी थोड़ा सामान लेने मार्केट गई है बेटे के साथ, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो अब मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। ये देखिए, ये मैं गुड़ और तिल के लड्डू बनाती हूँ, जो उसके लिए मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है गुड़ और तिल की। तो इसके लिए मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसमें घी डाला थोड़ा सा मैंने और इसको हल्की आंच पे मैं सेक रही हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत सारा ड्राई फ्रूट ये देसी घी में, ये अपने घी के, ये आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें बनाती हूँ सारी चीज़। इसमें किया, ये भी लेने गई है मेरी बेटी। इसमें मैंने सबसे पहले तिल को किया, फिर इसमें बादाम है बहुत सारे, फिर ये काजू है, बहुत गर्म है ये काजू है, और फिर इसमें गोंद भी है, मखाने भी हैं, काजू भी है, इसमें बादाम है, इसमें किशमिश है। सोच लिए इतनी सारी चीज़ें, गोंद भी है इसमें। पास से दिखा देती हूँ। ये है बादाम, ये है किशमिश, सारी इतना घी इस पे लगा, देखो मेरे हाथों पे लग रहा है। ये देखिए, ये सारे मेरे हाथों पे घी लगे हैं। ऐसा नहीं कि ड्राई किया है। कल जो मैंने रेसिपी दी थी वो अलग वर्जन था, वो तो हेल्दी वर्जन से था। ये मखाने, ये सब घी देसी घी में रोस्ट करे हैं। इसमें ये गोंद है, ये देखो गोंद हाथ से टूट गई, ये देखो चूर चूर होगी। ये गोंद की निशानी है, इसको तेज़ आंच पे हमने वो करना है। ये गोंद है, ये काजू है, ये बादाम है। ये देखिए, ये काजू कितनी बेस्ट क्वालिटी के है, ये पास से दिखा देती हूँ मैं। ये बादाम है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और अभी मखाने रह गए मेरे बाकी फ्राई करने के। और इधर मैंने हल्की गैस पे घी डाल के ये नारियल का गोला कद्दूकस किया हुआ था, जो ये मैंने उस दिन कद्दूकस किया था जिस दिन मेरी क्लास नहीं थी, मैं फ्री थी और मैं फ्री टाइम में किया है। ऐसे मैं टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ, मैनेज करती हूँ कि फ्री टाइम है तो फ्री टाइम में ऐसे नहीं मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। अगर मेरी क्लास नहीं है, इफ़ आई डोंट हैव एनी क्लास, तब मैं उसको यूटिलाइज़ करती हूँ। और इनमें सारे प्रसाद बन रहा है, इसमें प्योर पॉजिटिविटी है लॉर्ड कृष्णा जी की। मैं हरे कृष्णा का जाप कर रही हूँ, वो सारा जाप मेरा मेरे फूड में चला जाता है। जो भी मैं चीज़ बनाती हूँ उसमें सारा चला जाता है। तो ये देखिए, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। अब देखिए, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम स्टॉल लगा रही हूँ। मैंने आज तक कभी कोई चीज़ नहीं करी बाहर जाके, घर से ही मैं करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम। सबको मैं बताती हूँ कि मैं घर से सेल करती हूँ। मेरे ऑल ओवर इंडिया जाते हैं पार्सल, बट फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं स्टॉल लगाने। तो पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स होगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। एक तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। मैंने सामान तो काफ़ी सारा, ये सारा पहले से मंगा रखा है, इसलिए कहते हैं कि फार साइटर हो जो कुछ भी। माँ सिर्फ प्लेट्स वगैरह लाने गई है मेरी बेटी, वही वो सरप्राइज़ थी कि मम्मी इतना सामान आपने सारा घर पे पहले से ही मंगा रखा है। पिकल्स, मेरे नींबू का अचार बना हुआ है 2-3 तरह का, आंवले का बना है, मिर्ची का बना हुआ है, और मैं देखूँगी टाइम मिलेगा तो गाजर गोभी शलगम का डालूँगी। अभी मेरे को केक्स की तैयारी भी करनी है। तो ये मेरे तिल रोस्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तिल में, क्योंकि इसमें सारा मॉइस्चर निकल जाएगा इसको ड्राई रोस्ट करने से, और लड्डू इजीली बाइंड हो जाते हैं। अभी मेरा घर का भी सारा तकरीबन काम पड़ा है। ये मेरी दाल बन रही है, ये दाल मैंने रखी है उड़द की दाल मखनी, दोपहर को बनाऊंगी। और ये मैंने खसखस भिगो दी है। अब खसखस भिगो के देखो इसका मैं क्या करती हूँ, क्योंकि खसखस की भी एक वैरायटी मैं बनाऊंगी। ये खसखस मैंने डिप कर दी है पानी में, रात को इसको ओवरनाइट दूध में सोक करूँगी, कल इसकी अलग चीज़ बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं। ये मेरा सारा केक का सामान है, ये केक का सारा सामान है। केक भी 4-5 तरह के बनाऊंगी, वनीला बनाऊंगी, स्ट्रॉबेरी बनाऊंगी, पाइनएप्पल बनाऊंगी, चॉकलेट बनाऊंगी। ठीक है, तो ये है कि जो मैंने मेहनत करी है वो शायद भगवान जी मेरी थोड़ी सफल कर देंगे।
बाकी ये मेरे नारियल कद्दूकस हो रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ कि मैं इतना सामान बना के लेके जाऊँ, मेरा सेल नहीं होगा, वापस लेकर आऊँगी तो फैमिली रिएक्शन क्या होगा। प्लस बहुत सारे पैसे भी लग चुके हैं मेरे, काफ़ी सारी। ये मैंने इन्वेस्टमेंट, ड्राई फ्रूट्स इतना मंगा रखा है, केक का इतना सामान मंगा रखा है। ये है ये मेरा गुड़ का पानी, जो गुड़ मैंने आपको बताया है, तिल गुड़ और मूंगफली वाला, ये मेरा गुड़ है। ये इसकी चाशनी बन रही है, जो ये मैं तिल गुड़ के लड्डू बनाऊंगी उसके लिए। और ये है तिल, ठीक है। अभी नेक्स्ट मेरा प्रोसीजर होगा, मैं तिल गुड़ के लड्डू बनाऊंगी। दूसरी तरफ ये हो रही है, ये तिल गुड़ के लड्डू में मैं थोड़ा नारियल डालूँगी। अभी मेरे को बैठ के नारियल घिसना, गोला जो है घिसना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी पंजीरी बाकी है। अब मैं पंजीरी में बेस किसना डालूँगी, सूजी डालूँगी। देसी घी अभी वो लेकर आएगी, सूजी डालूँगी, थोड़ा आटा डालूँगी और थोड़ा बेसन डालूँगी। अभी मेरे मखाने रोस्ट करने बाकी है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कैसे फ़ील होता है, अगर आप भी कोई चीज़ करते हैं, फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, तो कैसी नर्वसनेस होती है। ऐसे तो मेरे एग्ज़ाम के टाइम भी नहीं होता था जैसे मेरे को अभी फ़ील हो रहा है। मतलब मेरे को ये लग रहा है कि मैं सुबह से लगी हूँ, और अभी आज मेरे को लगता है पूरा दिन मेरा यही काम चलेगा। आज मेरे को क्लासेस भी एक आधी लेनी पड़ेगी। वैसे तो मेरी आज राइटिंग की क्लास है, एक ही क्लास है, सैटरडे को मेरी एक ही क्लास होती है, और मैं क्लासेस लूँगी उस टाइम। देखो मैं टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ, 2-3 जगह केक बनने के लिए रख दूँगी, बेक के लिए होने के लिए रख दूँगी, और उस टाइम 1 घंटा केक बेक होंगे और 1 घंटा मैं अपनी क्लास ले लूँगी। ऐसे मैं अपने टाइम को मैनेजमेंट करती हूँ। अब देखो उससे क्या होगा, मेरी अर्निंग तो होगी, साथ में मेरा टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा, दोनों चीज़ होगी, क्योंकि इस टाइम मेरे को पैसे की भी ज़रूरत है, नीड राइट नाउ फाइनेंशियली हेल्प एंड सपोर्ट। तो आपको पता है कोई चीज़ हम बिज़नेस करते हैं तो उसमें पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बहुत सारी, भले वो बिज़नेस चले ना चले, है ना। तो अब सोचिए ड्राई फ्रूट्स कितना महंगा, और इतनी वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स हैं। अभी तो मेरे को इसको भी, ये है सोंठ पाउडर, अभी इसको भी घी में रोस्ट करना है, मखाने को करना है, प्लस एज वेल एज बेसन को करना है, सूजी को करना है और आटे को करना है। तो अभी मेरे को 1 किलो घी के करीब चाहिए। सोचिए 650 से कम कहीं घी नहीं है। ये मैंने 3-4 जगह पता कर लिया, 650 रुपीज़ से कम नहीं है। 1 kg 650 का है, सोचो क्या बचता होगा। लेकिन वही है कि मेरे को एक जुनून है, मेरे को करना है तो करना है तो करना है। अभी हस्बैंड का कोई रिस्पॉन्स नहीं था कि क्या कर रही हो क्या नहीं, कहते कि मैंने मना भी करता हूँ, ये मानती नहीं है, लेकिन मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। एक्चुअली जब तक हम घर से बाहर निकल के लोगों को बताएंगे नहीं, मैंने तो यही सीखा है, तब तक हमें कैसे पता चलेगा दूसरे लोगों को कि हम ये चीज़ बनाते हैं। हमें को अपना बिज़नेस ग्रो करना है, दैट्स वाई आई हैव टू गो आउट। और बेशक कल ये मेरा कुछ सेल नहीं होगा, ये पंजीरी घर पे खाई जाएगी, ठीक है, लेकिन 4 लोगों को पता चलेगा, मैं सबको बताऊंगी। मेरा नंबर 10 लोग शेयर करूंगी, मैं वहाँ लिख के लगाऊंगी। कल भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, वहाँ पे स्टॉल लगेगा, तो सब लोग स्टॉल देखना, मेरा वीडियो देखना। प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। बहुत ज़्यादा मेरे को मेहनत करनी पड़ती है, एक भी वीडियो पे मेरे 10 से ऊपर व्यूज़ नहीं होते हैं, व्यूज़ ही नहीं होते हैं इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद। तो प्लीज़ दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। कम से कम एटलीस्ट 4-5 सब्सक्राइबर तो बढ़ने चाहिए डेली के। अब ये देखिए ये मेरे काफ़ी हद तक रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसकी फ्लेम करूँगी थोड़ी सी तेज़, क्योंकि मेरे को थिक चाहिए। इसकी फ्लेम करूँगी तेज़ और ये हो जाएगा। आप देखो जब मैं लड्डू बाइंड करती हूँ तो कितना गर्म होता है वो बैटर, और गर्म जो रहता है ना पानी का घोल सॉल्यूशन, उसी में बाइंड करने पड़ते हैं। ज़रा सा भी ठंडा हो जाए तो फिर वो बाइंड नहीं होते हैं लड्डू। आप सबको बार बार मैं यही बात बताती हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ के लड्डू बना रहे हो, पिन्नी बना रहे हो, जब तक वो गर्म है तब तक बाइंड होगा, जब तक वो ठंडा हो जाएगा तो वो बाइंड नहीं होगा। ये भी इसका एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें से थोड़ा ज़्यादा ही, आधे से ज़्यादा इसमें शिफ्ट कर दूँगी।
नारियल गोला। ये देखिए आप, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ और एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ती हूँ और एक हाथ से मैं अपना प्रोसेस करती हूँ। इट्स वेरी वेरी हार्ड एंड टफ टू मैनेज दिस सिचुएशन, बट वही है कि वी हैव टू मैनेज ऑल सिचुएशंस, और उस सिचुएशन से ऊपर उठ के हमें काम करना है। अब ये देखिए, ये हमारे तिल भी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है तिलों की, बहुत एक लग रहा है। कल जो मैंने लड्डू बनाए थे वो एज ए सैम्पल मैं खसखस के लड्डू वो भी उसमें रखूँगी, वो सैम्पल रखूँगी ताकि लोगों को बता सकूँ कि ये इतने बेनिफिशियल लड्डू हैं। मेरे को एक्चुअली बहुत कोल्ड हो रखा था, लेकिन कल मैंने खाए वो लड्डू। दूध के साथ तो नहीं मैंने खाए, लेकिन ऐसे ही मैंने एक लड्डू दोपहर को खाया था, एक शाम को खाया था। वो लड्डू से मेरे को इतना फ़ायदा हुआ है, यकीन मानिए, मैं कुछ भी इसमें झूठ नहीं बोल रही, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो लड्डू, बहुत अच्छे हैं। मतलब उसमें हेल्थ एज वेल एज यम्मी, और साथ में उसमें फ़ैट भी नहीं था बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो फैटी लड्डू बने हैं। अब ये जो बना रही हूँ मैं, ये बना रही हूँ जो पंजीरी, ये तो तिल और गुड़ के लड्डू है। जो मैं पंजीरी बना रही हूँ उसमें रियली फ़ैट है। फ़ैट इन द सेंस सर्दी में इतना खाना भी चाहिए, हमारी बॉडी को घी की भी बहुत ज़रूरत होती है इतना। और ये नकली घी नहीं है, अमूल का घी यूज़ कर रही हूँ मैं। आई एम यूजिंग अमूल घी, प्योर देसी घी है। बहुत तरह के ब्रांड्स हैं, मेरे बच्चों ने दिखाए कि मम्मी ये आनंदा का है, ये 500 का है, ये इतने का है, इतने का तो फ़र्क पड़ रहा है, 100 का तो फ़र्क पड़ रहा है। मैंने बोला नो कॉम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी, मेरे को अमूल का ही चाहिए, अमूल का तो अमूल का ही चाहिए, और मुझे घी नहीं चाहिए। अब ये देखिए ये थिक होने लगी है, बट अभी इसकी कंसिस्टेंसी वैसी नहीं है जैसी मेरे को चाहिए, अभी और थिक चाहिए मेरे को। दैट्स वाई आई नीड टू कीप इट ऑन फ्लेम। अब ये देखिए तिलों का कलर भी बदलने लग गया है, ठीक है। ये लड्डू मेरे बहुत ही पौष्टिक बने थे। जिस कस्टमर ने लिए थे वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, जिम करती है। वो कहती कि मेरे से देख के रहा नहीं जाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ अरे गुड़ के तो हैं, अरे सोचती हूँ अरे इतनी ठंड तो पड़ रही है, क्या करूँगी, नहीं खाऊँगी तो मर जाऊँगी ठंड में। ये कह के वो कहती मैं फिर से खा लेती हूँ। तो कम से कम 25 लड्डू थे उसके, 1 किलो का ऑर्डर था वो, और छोटे छोटे लड्डू थे। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि हम छोटा बना रहे हैं लड्डू, बड़ा बना रहे हैं। तो 1 kg लड्डू थे, तो कहती है कि ख़त्म होंगे तो री ऑर्डर करूँगी। अभी तो मैं ही खाती हूँ, मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, छोटे हैं मेरे बच्चे, और हस्बैंड भी खाते नहीं हैं। तो कहती मैं ही खाती हूँ, तो एक बंदा कितने लड्डू खा लेगा। तो इसलिए ये लड्डू मेरे बहुत बढ़िया बनते हैं। मैंने कहा चलो कम से कम ये एक चीज़ तो बनेंगी, और उसके बाद मैं इसी गैस पे, इसी कढ़ाई पे केक रख लूँगी बनने के लिए। जब तक एक केक बनेगा मेरा पोचा लग जाएगा, मेरी दाल भी बन जाएगी, और साथ में मेरे इसके लड्डू भी बन जाएंगे। फिर मेरी बॉडी को भी थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी, बैठ के मैं लड्डू बाइंड करूँगी। तब तक बच्चे आ जाएंगे, और फिर मेरा दूसरे पंजीरी का काम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी मुझे घी की ज़रूरत है, घी के कारण मैं काम रोकना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट ऐसे करती हूँ कि मुझे लगता है कि तब तक दूसरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे तिल तो हो गए हैं फ्राई, तिल का कलर एकदम बदल गया है। आपको ये वाइट दिख रहे होंगे ना, लेकिन ये गोल्डन सा कलर हो गया है तिल का कलर हो गया है गोल्डन। और साथ में मेरी चाशनी भी अब तकरीबन पक गई है। मेरे को थोड़ी सी चाशनी रखनी है जो मैं अपने पंजीरी के उसमें यूज़ करूँगी, ताकि कुछ लड्डू मैं गुड़ के बना सकूँ। बहुत दुनिया ऐसी है कि वो कहती है जी हमें शुगर की नहीं चाहिए, हमें बूढ़े की नहीं चाहिए, हमें गुड़ की चाहिए। तो वो सैंपल मैं अलग से रखूँगी। वैसे मैंने सोचा था कि सूजी बेस्ड अलग पंजीरी बनाऊँगी, आटा बेस्ड अलग बनाऊँगी, बेसन बेस्ड अलग, बट आई हैव नो टाइम। इतना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए मैं सूजी, आटा और बेसन तीनों को मिक्स करके बनाऊँगी। आपको जब फाइनली रेडी हो जाएगी तो नेक्स्ट अपने ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैंने पंजीरी बनाई, कैसे कैसे ऑर्डर मैनेज किया। क्योंकि
सबकी सपोर्ट चाहिए होती है, ये मैं अकेले खुद से कर रही हूँ सारी चीज़ मैनेज। तो अभी मेरे को प्राइसिंग भी सेट करनी है, पैकेजिंग भी सेट करनी है, तो मैं आपको सारी चीज़ शेयर करूँगी। इस प्राइस में मैं बेच रही हूँ। यूजुअली मेरे लड्डू ये पंजीरी 1500 रुपीज़ पर केजी होती है, बट कल के अकॉर्डिंग मेरे को इसमें अलग थोड़ा सा प्राइसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कल स्टॉल है तो मेले की तरह होता है। उसमें बच्चे कह रहे हैं नहीं कॉस्टली करो कॉस्टली, मैंने बोला ऐसा नहीं होता, मुझे तो ये जो बनाया है निकालना है, इसलिए मेरे को चाहे रेट टू रेट दूँ, लेकिन मुझे कस्टमर मिल जाएंगे कल अगर मैं अच्छा बनाती हूँ। तो लॉर्ड कृष्णा की वजह से, लॉर्ड कृष्णा के नाम की सारी जितनी शक्ति है, पावर है, मेरी पंजीरी में जाएगी, तो इसलिए डेफिनेटली ये अच्छा बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आपको ये कैसी बनी है और इसके रिव्यूज़ क्या थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन हरे कृष्णा, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।